आप देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए अपने वीडियो से बात करते हैं। वीडियो संबंधी बात करते हुए हम लोग जाते हैं अपने चैप्टर पर। चैप्टर में हम लोग का पढ़ना है आयत के बारे में जानकारी। तो आयत के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपको कंपटीशन में भी आता है और हम लोग को क्लास का अध्ययन में भी आता है। तो आयत के इस तरह के हायर क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग को बेस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग बेस से ही स्टार्ट करते हैं। अगले वीडियो में आपको बेस से संबंधी एक टेबल का हल किया गया है। उस टेबल के माध्यम से हम लोग कुछ निकाले थे। अब हम लोग क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे और क्वेश्चन के आंसर निकालना सीखेंगे और आगे के सभी तरह के क्वेश्चनों को, जो भारी से भारी क्वेश्चन होते हैं, उसको भी हम लोग हल करेंगे। साथ ही साथ ट्रिक से भी हम लोग हल करना सीखेंगे। तो चलिए इसी के साथ आप लोग जोश से लगिए और हम लोग सीखना स्टार्ट करें। तो आइए पहला क्वेश्चन आपका जो है वो देखा जाए। लिखा है कि एक आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करो। तो हम लोगों को पास में एक क्वेश्चन मिल गया कि एक आयत है। ध्यान रखें बच्चों, जब भी हम इस क्षेत्रमिति के अंतर्गत के क्वेश्चन बनाते हैं तो यह स्पष्ट है कि उसका फिगर भी आपको बनाना होता है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन बनाएं उसका फिगर अवश्य बनाएं, बिल्कुल। तो आइए आप लोग सबसे पहले क्या करें कि पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके लिए एक हम क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगल का निर्माण करेंगे और इस रेक्टेंगल में नामकरण करते हुए ABCD नाम देंगे। नाम देने के बाद इसको इंडिकेट करेंगे कि किसका कितना दिया गया है। तो दिया गया है आपका लंबाई जो है वह दिया गया है, लंबाई दिया गया है 80 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है? 80 सेंटीमीटर। जबकि चौड़ाई दिया गया है कितना? तो 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हल करते समय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हल करना है तो हम लोग लिख दिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देने के बाद में हम लिखेंगे कि दिया गया है L बराबर कितना है? 80 सेंटीमीटर और B बराबर कितना है? 50 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना है क्या? इसका एरिया निकालना है। एरिया बराबर आपका क्या है? व्हाट। एरिया आपका क्या है? व्हाट, यानी एरिया आपको निकालना है। तो चलिए आइए, एरिया का फार्मूला आपको याद है, आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, बिल्कुल। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर इसको निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे कि लंबाई गुना चौड़ाई और दोनों का मान डाल देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 80 सेंटीमीटर और गुना यहाँ पर लिखेंगे कि 50 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, 80 को और 50 को गुना करेंगे तो 8 5 40 हो गया, ठीक है। और दो डबल जीरो है, 2 जीरो डाल दिए तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यहाँ पर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को भी हम लोगों ने गुना किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये सवाल उठता है कि यहाँ पर आ गया हमारा 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या इसको हम लोग दूसरे मात्रक में लिख सकते हैं, यानी मीटर में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? तो आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, अर्थात सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलना है तो हम क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। तो आइए हम लोग चाहें तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग मीटर में भी बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? इस अमाउंट को बदलना सीखिए। हमारा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो मान है वो तो हमने लिख दिया, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो 1 सेंटीमीटर को अगर हम बदलते हैं तो 1/100 होता है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 × 100, अब ये बन गया क्या चीज़ आपका? मीटर स्क्वायर। और इस प्रकार से 1 2 3 1 2 3 जीरो हमने कटा दिया। काटने के बाद में हमारा आ गया कितना? तो 4/10 अर्थात 0.4 मीटर स्क्वायर आंसर। यानी सेंटीमीटर में भी आपका आंसर अवेलेबल है और मीटर में भी हम लोग आंसर निकाल लिए। दोनों तरीके से हम लोगों ने निकाल दिया। अब हमको क्या निकालना है? तो पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? हम लोगों ने अभी यहाँ पर एरिया निकाल लिया, अब हमको निकालना है पेरीमीटर, परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं? परिमाप का फार्मूला डालेंगे। तो परिमाप का फार्मूला हो गया क्या चीज़ हमारा? तो 2 × L + B।
अब हम क्या करेंगे, इस मान को डालेंगे तो यहाँ पर 2 इंटू एल प्लस बी है तो यहाँ पर 2 आ गया। एल हमारा कितना हो गया, तो 80 सेंटीमीटर और बी जो है हमारा 50 सेंटीमीटर है। इसको भी हमने लिख दिया। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 8 5 13 हो गया और एक 0 हो गया। तो यहाँ पर आ गया कितना, तो 130 सेंटीमीटर। अब 130 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको गुना कर देंगे। कितना हो गया, 13 दूनी 26, 260 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए मीटर में हम लोग चाहेंगे तो भी बदल सकते हैं, अगर हम नहीं चाहते हैं तो हम लोग छोड़ देंगे। तो इस तरह से क्या हो गया कि यहाँ पर आपको परिमाप भी मिल गया और क्षेत्रफल भी मिल गया। अगर मीटर में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कि 260 बाटा में क्या होगा 100 और ये क्या हो जाएगा मीटर, अर्थात 2.60 मीटर आंसर। यानी आपका जो आंसर है दोनों फॉर्म में अवेलेबल हो गया। आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में जन देना चाहते हैं या ऑप्शन आपको चुनना है, सेंटीमीटर से हम लोग चुन लेंगे, मीटर में दिया है मीटर से हम लोग ले लेंगे, सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर से ले लेंगे और मीटर वाले को मीटर से। बिल्कुल बच्चों समझ में आ रही है। तो आपको यदि समझ में नहीं आए, वीडियो का कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए, पीडीएफ में भी देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको फिर दी जाएगी। या वीडियो को मैं दोबारा भी बनाने के लिए तैयार हैं, दोबारा भी बना करके हम उसको और विस्तृत करके हम जानकारी देंगे। मुझे आशा है कि हम भी जितनी भी वीडियो बनाते हैं, मेरी जितनी भी वीडियो है सभी डिटेल है, बिल्कुल छोटे छोटे टर्मों में तोड़ा हुआ है और इतने छोटे टर्मों में तोड़ा हुआ है कि आपको नहीं समझ में आने की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है, बिल्कुल आएगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और मेरी वीडियो पर बने रहेंगे तब, और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तब। तो वीडियो को स्किप करके आप ऐसा न करें कि आपको समझ में न आए। तो इसलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर देखिए, एक आयत की लंबाई 2 मीटर 40 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात करो। हमें फिर क्या है, क्वेश्चन सेम है, क्षेत्रफल और परिमाप ही निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में हमारा जो है मात्रक जो माप दी गई है उसमें चेंजिंग किया गया है। आइए इस क्वेश्चन को भी हल करने के लिए हम लोग फटाफट क्या करेंगे, तो हम लोग फटाफट बना देते हैं, एक रेक्टेंगल बना देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। नामकरण करने के बाद इसके मात्रक को भी लिख देते हैं। इसका जो लंबाई है वह 2 मीटर और 40 सेंटीमीटर है, जबकि चौड़ाई जो है वह है आपका 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर है। चलिए तो हम लोग लिख लिए। तो हमारा दिया गया में है, जो आपको यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, सॉल्यूशन में हमने लिख दिया कि दिया गया है तो दिया गया है में आप लोग लिख दीजिए। यहाँ पर लंबाई बराबर है जिसको 2 मीटर और 40 सेंटीमीटर, इस प्रकार से आपका हो गया 240 सेंटीमीटर, और बी बराबर आपका हो गया 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, अर्थात 180 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई मिल गया। आपको एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला आप लिख दीजिए कि L इंटू बी, और इस प्रकार से इसका मान डाल दीजिए। लंबाई हो गया आपका 240 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया 180 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम दोनों को गुना करेंगे और गुना करने के बाद हम लोग लिखेंगे। तो गुना करने के बाद हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर डबल 0 हो गया, 2 18 चौक 72 का 2 7 और 18 दून 36 और 7 43, यानी आपका हो गया इतना सेंटीमीटर, यानी 43,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा आंसर आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया है। अब हम चाहते हैं इसको मीटर में बदलने के लिए, तो अभी आप लोग को अगला क्वेश्चन में देखें कि 100/100 से डिवाइड किया गया। तो आप इस प्रकार से 4 करके, यानी 00 जो है और फिर 00 जो है उसको आप इसको बदलेंगे, तब यहाँ पर 2 0 और 2 0 छोड़ देंगे तो यहाँ पर 4.32 मीटर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हो गया और ये मीटर स्क्वायर में हो गया। आपको बदलने के लिए समझ में आ गया है, बिल्कुल। तो आइए अब आगे हम लोग चलते हैं। अब हमको निकालना है पेरीमीटर।
पेरीमीटर का हम लोग क्या करेंगे, अब फार्मूला लिखेंगे। तो पेरीमीटर का फार्मूला लिखते समय हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि यहाँ पर कि 2 × L + B। अब क्या करेंगे, हम इसमें मान डालेंगे। तो हमारा यहाँ पर 2 हो गया, लंबाई जो है हमारा दिया गया है कितना, तो 240 240 सेंटीमीटर और प्लस 180 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम दोनों को यहाँ पर क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 0 हो गया, 8 4 12 हो गया, 2 3 4 हो गया, 420 420 आ गया, इतना सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसको गुना कर देंगे। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 84 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में लिखना चाहते हैं तो 8 डिसमेल 40 मीटर। अब आपका पास में दोनों आंसर अवेलेबल है, सेंटीमीटर में भी और मीटर में भी। इस प्रकार से देखिए बच्चों, हम लोगों ने इतने बड़े क्वेश्चन को हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे हम लोग को बनाना चाहिए उस तरीके से हम लोग बनाए हैं। और ये क्वेश्चन कभी भी आप बनाएंगे आपके दिमाग में बिल्कुल सटीक होगा। तो आइए हम लोग इसी के साथ अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग हल करके देखते हैं। इस प्रकार से अगर क्षेत्रफल के बारे में दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है तो लंबाई, क्षेत्रफल दिया गया है तो चौड़ाई, और या क्षेत्रफल हम निकालने के लिए, लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए और किस तरह से मीटर और सेंटीमीटर में बदलेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी हुआ। इसके बाद में मात्रक के चेंजिंग के बारे में आपको हेक्टो, डेका, किलो जितना भी बदलना है उसके बारे में भी आपको बताई जाएगी। अभी हम लोग केवल मीटर और सेंटीमीटर और किलोमीटर पर ही चर्चा करेंगे, इसी पर हम लोग बनाएंगे। इसके बाद में आपको सारे चेंजिंग आपको रूल बताए जाएंगे, उस आधार पर हम लोग मात्रकों को चेंज भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों पर शेयर अवश्य कीजिए।